वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूँ आरआरबी जेई 2024 से सिविल और मैकेनिकल के आप एस्पायरेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, आज हमारा 5वां भाग होगा। तो आई होप सो आप सभी स्टूडेंट को ये सेशन इंजॉय लग रहा होगा। ये छोटा सा सेशन होगा क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत छोटा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अभी आपको पता ही है कि हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट भी प्रोवाइड करी जाएगी, चाहे वो नोटिफिकेशन हो और या फिर कुछ भी हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जैसे कि हमारा सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक, पहले स्टैटिक समझ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर होगा ना, वो बेसिकली हम स्टैटिक वाली चीज़ों पे बात करेंगे। अब स्टैटिक मतलब ये होगा कि जो भी वस्तु यहाँ पे क्या होगी, रुकी हुई होंगी, रुका हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड मैक्सिमम यहाँ पे लिक्विड की बात करेंगे, तो लिक्विड जो भी होगा हमारा क्या होगा, स्टैटिक होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्टैटिक होगा तो एक चीज़ आपके माइंड में जरूर आएगा कि जब स्टैटिक होगा तो ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से लेयर एक दूसरे पे सरकेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे के बीच में मूवमेंट नहीं होगा, मतलब एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो दोस्तों पिक्चर में जो विस्कोसिटी आती है वो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक इजी हो गया कि टर्म यहाँ पे कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका रहेगा। ठीक है, बिटवीन टू एडजस्टेंट फ्लूइड लेयर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के बेसिस पे डिवाइड करोगे तो वही आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा, डी यू अपन डी वाई, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ठीक है, और शियर स्ट्रेस जो आपका काम करेगा सेम वही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये। अब चलिए हम सीधे साधी बिना टाइम वेस्ट का बात करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है इंक्लाइंड सरफेस पे। इंक्लाइंड सरफेस जैसे कि मान लो ये आपका एक तरीके से ये सरफेस है। ठीक है, सरफेस से ऊपर की दूरी x1 है और सरफेस से नीचे की दूरी x2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा वो रो जी x2 होगा। हम लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं, सरफेस है तो सरफेस के नीचे पूरा लिक्विड है, तो ये रो जी x2 अगर माने इसको और ऊपर वाले पॉइंट को रो जी x1 माने, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये रो जी x1 है, रो जी x2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब ये डायग्राम को आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में डायग्राम और प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा आपके डायग्राम में, आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है दोस्तों आरआरबी जेईई के एग्जाम में। तो आपके ये एग्जाम में जो आएगा वो बताता हूँ। सेंटर ऑफ प्रेशर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि फोर्स इनटू एरिया की आपकी नीड होगी। ठीक है, अब फोर्स आपको पता करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेज होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर आपसे पूछा जाएगा, तो फोर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो वैक्स बार के बराबर होता है। क्योंकि हमको पता था कि यह फिजिकल टू हमने पढ़ा था डब्ल्यू इंटू जी आपको पढ़ाया था, और डब्ल्यू बराबर हमने पढ़ाया था आपको रो जी। ठीक है, रो मतलब रो जी और ये आपका एफ एफ ए आप डब्ल्यू ए पढ़ाया था, तो ये आपका हो जाएगा कुल मिला के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमारा डब्ल्यू ए वैक्स बार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एच जो होगा एरिया से मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पे ये कर लेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे एच जो होगा एक्स के बराबर, थीटा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या हो गया, एक सतह हो गया। अब यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल बात करें तो इसे चिपक जाएगा, मतलब एंगल 0 हो जाएगा, तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा। एक्स बार आपका क्या है, तो बेसिकली ये आपका ग्रेविटी होगा फ्री सरफेस है। ठीक है, आई जी अपना नेक्स्ट टर्म ऐड यहाँ हुआ है, जो आपका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सी जी एक्सेस के, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद कर लेना, आगे ये काम देगा, कभी कभी आप पूछ लेता है कि MCQ लगा के। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अब पूछ रहा है, मान लो यहाँ पे कि फोर्स एक्सर्टेड स्टैटिक फ्लूइड व्हेन अ बॉडी एक्सपोज टू इट। अगर खुला में होगा कोई बॉडी तो वहाँ पे कितना, मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बिल्कुल 0 होगा। और नीचे बात करूँ तो यहाँ पे प्रेशर, अगर लिक्विड की बात करूँ तो रो जी एच, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो अब मैं पूछी इन दोनों का एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर दोनों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए और इसका आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ ये आपका कितना हो गया, ये एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स पूछूंगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा एफ इंटू पी इंटू ए कहोगे। यहाँ पे आपको फोर्स पूछू तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इधर ही से साइड से लग रहा है, तो मतलब इसका एवरेज निकाले तो हम ये होगा, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया हो गया। डब्ल्यू नेट वैक्स बराबर क्या होता है, वैक्स मतलब डब्ल्यू और ए और एक्स बार। एक जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम सी जी फ्री फ्रॉम वाटर सरफेस। वाटर सरफेस क्या है, ये है ना वाटर की सरफेस, तो यहाँ से डिस्टेंस हम लेंगे और फ्री सरफेस से, तो ये हमारा यहाँ पे सी जी मतलब सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर इसका लेंगे तो ये हमारा सेंटर होगा अगर सपोज है, तो ये एक्स बार हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एक्स बार
और आई जी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ए, और फिर यहाँ पे एक्स बार जो आपका हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री फ्रॉम वाटर सरफेस। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल बॉडी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जैसे कि आपको पता होगा, कुछ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको जानने की बहुत बेहद ज़रूरी है। जैसे कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा ना, वो बिलो ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के होता है, क्योंकि जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो क्या होती है, मोर होती है किसके अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछ सकता है। एक और चीज़ पूछा गया, जो प्लेन वर्टिकल सरफेस होगा, वर्टिकल मतलब आपको पता है ना, एकदम पूरी तरीके से एक खड़ा सरफेस, एक्स एक्सिस की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिएगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलमोस्ट सेम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा और सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों सेम होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हमें, कब होता है, जब ये एक मतलब डेप्थ के अंदर इमर्ज होते हैं, मान लो खूब बड़ी हाइट के अंदर ये घुसे हुए हैं, तो इसका जो डेप्थ के अंदर होंगे तो इमर्जन इनका बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ याद रखना। सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की यहाँ पे साइज़ के शेप होते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो या इन्वर्टेड ट्रायंगल हो या ट्रायंगल हो या फिर सर्कल हो। अगर वो सरफेस से चिपके हुए हैं तो उनके लिए अलग फॉर्मूला होगा, सरफेस से दूर है, जैसे कि मान लो अभी तो ये सरफेस से है, अगर कभी कभी ऐसा आता है ये रेक्टेंगल हो गया और यहाँ से सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे होगा तो एक्स से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, आपको पता है कि अगर फोर्स पूछेगा यहाँ पे तो सिर्फ फोर्स पूछेगा तो P इंटू आपको यहाँ पे क्या निकालना है, A। ठीक है, अब प्रेशर आपको यहाँ पे तो फोर्स पूछेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं पूछा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एक स्टेप आपका काम ही है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए मतलब H इज इक्वल टू, अभी ये फार्मूला बार बार आप लिखोगे तो आपको पता होगा, H इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपन ए एक्स बार। अब फाइंड आउट करना, अब ये रेक्टेंगल है तो देखो H की जगह पे H लिख दिया, और एक्स बार यहाँ पे क्या है, इसका सी जी कितना होगा, ये हाइट D है, तो अगर इधर चले तो क्या होगा, ये सेंटर पे क्या हो जाएगा, D/2, यही होगा ना इसका, तो ये आपका D/2 लिख दिया प्लस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो आपको पता है कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में क्या होगा, BD³/12। अब इसका डेरिवेशन करने लगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, तो आई होप सो आप समझ लेंगे। और वही आपका वाई डायरेक्शन में अगर ऐसे डायरेक्शन में पूछेगा तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, B³ D/12। ठीक है, तो अभी हमें एक्स डायरेक्शन में है तो BD³/12 भी हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल है तो D/B लिख दिया। ठीक है, और फिर एक्स बार मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब D/2। अब इसको मल्टीप्लाई काट कूट दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H की हाइट कितनी आ गई, 2D/3। तो यह हमारा से यहाँ से हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हेड जो हमारा ये है, H की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये H की वैल्यू हमारा कितना गया, 2D/3। उसी तरीके से आपको ट्रायंगल निकालना है। ट्रायंगल में भी क्या करोगे, H इज इक्वल टू एक्स बार आई जी अपन ए एक्स बार, इतना तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और एक्स बार की जगह पे तुम ट्रायंगल का देखोगे तो चलो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे H बार ट्रायंगल का पूछे यहाँ पे कि CG कितना होगा, तो ट्रायंगल का CG आपको पता होगा, आपने पहले से पढ़ा होगा, तो इसका CG जो आता है वो D/3 करके आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 11th की चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा आपको वर्डन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे याद कर लो। अगर याद करना चाहते हो तो वो आपका टाइम भी बचाएगा और आप गलतियाँ भी नहीं कर पाओगे। तो बाकी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो D/3 आपको पता होगा, तो हम वहीं एक्स बार के नीचे D/3 लिख दिए प्लस आई जी, और यहाँ पे ट्रायंगल है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना होगा, इसका BD³ यहाँ पे 36 होता है। ठीक है, तो ये आपको हमने यहाँ पे लिख दिया। एरिया आप ट्रायंगल है तो एरिया का पता है, आपको पता है 1/2 गुणे आधार गुणे बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है B और हाइट कितना है D, तो हाफ D इंटू B लिख दिए। ठीक है, और इंटू एक्स बार की जगह पे क्या लिख दिए, एक्स बार अभी है D/3, ये मल्टीप्लाई करोगे काट कूट दोगे तो H की वैल्यू D/2 यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे सीधा ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी सीधा ट्रायंगल होता है तो उसकी जो CG होती है वो 2D/3 होती है, मतलब एक्स बार जो होती है। ठीक है, तो एक्स बार की जगह पे 2D/3 लिख दिया, और यहाँ पे एरिया तो सेम ही रहेगा उसका, क्योंकि ट्रायंगल उल्टा करो, सीधा करो, टेढ़ा करो, पीला करो, नीला करो, सबका वही होगा, और ये आपका एक्स बार की वही है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3D/4 यहाँ पे एक तरीके से सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पे फाइंड आउट होके निकल जाएगी। सर्कल की बात करें, सर्कल की केस में यहाँ पे अगर बात करें तो इसका सेंटर क्या होता है, डायमीटर D है, तो इसका सेंटर क्या होगा, CG मतलब D/2 हो जाएगा, तो ये आपका एक्स बार के काम करेगा। ठीक है, तो हमने एक्स बार की जगह पर D/2, लेकिन दोस्तों अगर IG इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो यू हैव गॉट द πD⁴/64। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रटना है, याद करना, उससे बढ़िया इससे याद करने से बढ़िया डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, H = 5D/8। ठीक है,
तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फाइनली निकल के आ जाएगा। तो आई होप सो आप समझ पे आ रहे हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो आपको अगर सेंटर ऑफ प्रेशर अगर यहाँ पे, चलो मैं समराइज़ कर लेता हूँ। अब सेंटर ऑफ प्रेशर तुमको फाइंड आउट हो गया। अब मैं पूछूँ कि इस तरीके का कोई भी एग्जाम दे देगा है कि कोई एक मतलब रेक्टेंगुलर एक सर्किट है, उसको लिक्विड के अंदर इमर्ज किया गया है जिसकी हाइट इतनी है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करो, या उस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड आउट करो, वर्टिकल फोर्स को फाइंड आउट करो। तो तुम क्या करोगे, सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला डायरेक्ट यूज करोगे, और अपना फोर्स पूछेगा तो W इक्वल्स टू वैक्स बार। ठीक है, एक्स बार तो आपको पता ही, एक्स इसका एक्स बार पूछूंगा तो क्या करोगे, D/2 करोगे, एरिया आपको यहाँ से dB इंटू कर लोगे, और W जो होता है वेट आपका दे दिया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोर्स भी निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ी मोड़ी थी। अब एक लास्ट टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड। अब मान लो कोई प्लेट है, अभी तो तक तो मैं कोनो डायरेक्ट उसको मानते थे उसके अंदर, अब लिक्विड के अंदर हम प्लेट डालते हैं, मान लो यहाँ से इसकी हाइट h है, तो अब इसमें क्या होगा, इसका कैसे हम सेंटर ऑफ वो सारी चीज़ें निकालेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दिया कोई क्यूब है, उसके अंदर पूरी लिक्विड भरी है, उस पर सरफेस पे आप एक प्लेट डाल रहे हो, तो अब देखो वहाँ पे हो जाएगा P का ρg/h। यहाँ पे आपको फार्मूला किसी भी लिक्विड में आपको पता है, किसी भी लिक्विड में हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, ρg/h ये फार्मूला हमारा लगेगा। टोटल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसके एरिया से, क्योंकि जितना इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जो वस्तु यहाँ पे अगर पानी में आप डुबोते हो, कल ही पढ़ाया था, तो वो उसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे ये इसमें डाला, तो इसके एरिया के अकॉर्डिंग जितना एरिया जल बाहर गया होगा उस एरिया से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल इस पे लगने वाले फोर्स फाइंड आउट होगा। तो ये WA x बार मतलब x बार यहाँ पे निकल जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम CG x बार h हो जाएगा, इसका x बार h हो जाएगा, क्योंकि इसके ये एक तरीके से क्यूबॉइड टाइप का दिख रहा है, और सेंटर ऑफ इसका प्रेशर जो निकल के आएगा वो h होगा, क्योंकि जब इसको बराबर करने की कोशिश करोगे तो h बार यहाँ पे ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक और यहाँ पे 2-3 है, जैसे कि मान लो तुम एक 2 टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। जैसे लिक्विड सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन दे रहे हो, हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन में तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, ये मान लो A है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अब ये लिक्विड ऐसे जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो ये थोड़ा सा तो छलके गए, लिक्विड इधर ऊपर की तरफ भगेगा, तो यहाँ पे थीटा बनेगा। ठीक है, ये थीटा बनेगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। तो ये tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बराबर A, और नीचे ग्रेविटी आपका काम करेगी G, तो ये tan थीटा की जगह पे A/G यहाँ पे वॉक करने लगेगा। अब मान लो अगर यही लिक्विड को मैंने अगर मान लो आकाश में ले जाऊँ, ऐसे ले जाऊँ, तो उस पर क्या इफेक्ट करेगा वो देखो। वर्टिकल अगर हाइट एक्सेलरेशन दोगे तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा आपका यहाँ पे ρgh होगा, या h ρg जो भी बोलो, ρgh होगा, और ऊपर ले जा रहे हो तो कुछ तो ऐड होगा ना, मतलब कुछ तो ऐड होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 1+1 मतलब पूरा, और यहाँ पे 1 + tan थीटा मतलब A/G। उसी प्रकार अगर गेज प्रेशर के अकॉर्डिंग, ये तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग तुम ले जा रहे हो, गेज प्रेशर एट एनी पॉइंट लिक्विड मास अपवर्ड एक्सीलरेशन, गेज प्रेशर के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन तुम लगा रहे हो, तो वहाँ पे 1 - A/G हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होगा जो आपके MCQ में या फिर डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आपको RRB JEE में देखने को मिल सकता है। तो यार इसी तरीके के क्वेश्चन और पढ़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे 5 लेक्चर यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। जो स्टूडेंट नया है तो प्लीज़ यार आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4 और 5 सारे लेक्चर देख लीजिए। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से एक भी क्वेश्चन बाय नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सारी क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जैसे ही हमारा ये खत्म होता है उसके बाद से हम यहाँ पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी RRB JEE में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको PDF यहाँ पे इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन होगा, वो उससे आप ले सकते हैं। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों बेहतर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। गुड बाय दोस्तों, आई होप सो कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।